चैनल बात करता है, उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन किरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र कर लेते हैं। शाहरुख के बेटे आर्यन खान अब 7 अक्टूबर तक एनसीबी रिमांड पर रहेंगे। कोरोना से मौत पर मुआवजा दरख्वास्त देने की 30 दिन के अंदर होगी 50,000 रुपये की अदायगी। खित्ता मराठवाड़ा में कोरोना वायरस के मज़ीद 79 नए मामले और 2 अफराद की मौत। बिहार लालू प्रसाद की पटना आमद, जल्द मुमकिन ज़िमनी इंतखाबात में तशहीर का मंसूबा। महाराष्ट्र रजिस्टर्ड सभी मसाजिद, मदारिस और इदारे के उलमा के लिए माहाना सरकारी माली वजीफ़ा जारी करने का मुतालबा। सुपरटेक की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। 40 मंजिला ट्विन टावर का निज़ाम अब हो गया यकीन। 4 धाम यात्रा तादाद से मुतालिक पाबंदी हटाने के लिए हाईकोर्ट में समाअत 5 अक्टूबर को। मेरठ में दर्दनाक सड़क हादसा, एक ही कुंबे के 5 अफराद हो गए जाँ बहक। जम्मू कश्मीर में साल 2019 से जारी मुजालिम का मुआवजा नहीं किया जा सकता, महबूबा मुफ्ती का बयान। महकमे कानकनी ने 6 माह में रिकॉर्ड 2410 करोड़ रुपए का रेवेन्यू वसूल कर लिया। पंडोरा पेपर्स में इंकिशाफ, साबिक बरतानी वज़ीर आज़म की लंदन में 67 लाख पाउंड की है जायदाद। इथियोपिया अबिय अहमद ने वज़ारत उज़्मा का कलमदान संभाल लिया। इस्तांबुल में छुट्टियां गुजारने के कहा, रूसी बाशिंदों की तादाद में मुसलसल इजाफा। अमेरिका के दारुल-हुकूमत वाशिंगटन में मुनक़िदा रिवायती तुर्क फेस्टिवल में शायकीन की गहरी दिलचस्पी। ताइवान चीन के 52 जंगी तैयारों ने ताइवान फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की। ईरान चारमल सूबे में 5.7 शिद्दत की ज़लज़ले के झटके। लीबिया से ज़ेर खरीद फ़ौजियों की इनखला हुआ है, लीबियाई वज़ीर ख़ारिजा का बयान। जापान के 100वें वज़ीर आज़म केशिदा फोमियो हो गए। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। इसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा जाए देखें, दोस्तों फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। आइए नाज़रीन गिरामी पहली खबर की बात करते हैं। क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मुंबई की एक अदालत ने 7 अक्टूबर तक के लिए एनसीबी की हिरासत में भेज दिया है। इसके अलावा 2 दीगर मुलजिमीन अरबाज सेठ मर्चेंट और मनमन धमेचा की भी हिरासत बढ़ाई गई है और उन्हें भी अब 7 अक्टूबर तक एनसीबी की रिमांड में रहना होगा। नाज़रीन कोरोना से होने वाले अमवात पर मुआवजा लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज 50,000 रुपये अदायगी से मुतल्लिक़ हुक्म को मंजूरी दे दी है। मरकज़ी हुकूमत ने गुज़िश्ता दिनों ऐलान किया था कि कोरोना से होने वाली मौत के बाद अहले खाना को 50,000 रुपये रियासती हुकूमत अदा करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस ताल्लुक़ से कहा कि महलूक के घर वालों को मिलने वाला मुआवजा दूसरे फलाही मनसूबों से अलग होगा। साथ ही आदात उज़्मा ने भी हिदायत दी कि मुआवजे के लिए दावा किए जाने की 30 दिन के अंदर ये अदायगी होगी। ये मुआवजा रियासत के डिज़ास्टर मैनेजमेंट फ़ंड से दिए जाएंगे। नाज़रीन महाराष्ट्र के खित्ते मराठवाड़ा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हलाकत खेज़ कोरोना वायरस के 69 नए केस सामने आए और 2 मरीज़ों की मौत हो चुकी है। खित्ते के हेल्थ अफसरान ने पीर को इत्तला दी। खित्ते मराठवाड़ा के तमाम ज़िला हेडक्वार्टर से मिलने वाली तफसीलात के मुताबिक इलाके के तमाम 8 अजला में से औरंगाबाद गुज़िश्ता 24 घंटों में सबसे ज़्यादा मुतासिर रहा, जहाँ कोरोना वायरस के 19 नए केसेस रिपोर्ट हुए और अफराद की मौत हो गई। इसके बाद ज़िला बेड में 22, ज़िला उस्मानाबाद में 20, ज़िला लातूर में 8, ज़िला परभनी में 7, ज़िला जालना में 2 और ज़िला नांदेड़ में कोरोना वायरस का 1 केस सामने आया है। राष्ट्रीय जनता दल सरबराह लालू प्रसाद इस महीने पटना आ सकते हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि बिहार असम्बली ज़मीनी इंतखाबात के लिए दोनों सीटों पर इंतखाबी तशहीर भी कर सकते हैं। आरजेडी के एक लीडर ने नाम शाया न करने की शर्त पर कहा है कि लालू प्रसाद की सेहत में लगातार बेहतरी आ रही है। वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर वो कारकुनान की मीटिंग को खिताब भी कर चुके हैं और जल्द ही वो पटना भी आएंगे।
नाज़रीन, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड से रजिस्टर्ड सभी मसाजिद, मदारिस व इदारे के उलमा के लिए माहाना सरकारी माली वजीफ़ा जारी करने का मुतालबा आईन हिंद के मेमार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पोते डॉक्टर प्रकाश अम्बेडकर की क़यादत वाली दलित सियासी तंजीम वंचित बहुजन अघाड़ी और मुआविन तंजीमों ने पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल की हिमायत में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। कल शाम मुंबई के दादर नामी इलाके में डॉक्टर अम्बेडकर भवन में मुनक़िदा सम्मेलन और खुला संवाद के दौरान मुख्तलिफ करारदादें मंजूर की गई, जिसके मुताबिक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर मजहबी रहनुमाओं की बेहरमती की रोकथाम एक्ट यानी पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल की मुल्क की सभी रियासत असम्बली और पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मंजूरी का मुतालबा किया गया। इस बिल की मंजूरी के लिए अपनी म्यूनसिपल वार्ड और हल्के की सभी सियासी पार्टियों के मेंबर कॉरपोरेशंस, नगर सेवक, मेंबर असलिम, मेंबर पार्लियामेंट से इस बिल की मंजूरी के लिए तहरीरी मुतालबे किए जाने की करारदाद मंजूर की गई। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज़ सुपरटेक की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें नोएडा वाक़ 40 मंजिला ट्विन टावर को मुनहदिम करने से मुतालिक फ़ैसले पर असर-ए-नौ गौर करने का मुतालबा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों गैर-कानूनी इमारतों को मिसमार करने के अपने हुक्म में तरमीम करने से इनकार कर दिया है। कंपनी ने एक पिटीशन में दायर की थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट से टावर बचाने की अपील करते हुए फैसले में तरमीम की दरख्वास्त की गई थी, लेकिन जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की सरबराही में बेंच ने ऐसा करने से वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया। नाज़रीन गिरामी, उत्तराखंड हाईकोर्ट मुल्क की तारीखी चारधाम यात्रा में यात्रियों की तादाद पर पाबंदी हटाने के मामले में मंगल को समाअत करेगी। मामला आज हुकूमत ने चीफ जस्टिस आर.एस. चौहान की सरबराही में डबल बेंच के सामने उठाया है। हुकूमत की दरख्वास्त को कबूल करते हुए अदालत ने कल समाअत की तारीख मुकर्रर की है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे पर पीर को अलसुबह खौफनाक सड़क हादसे में एक ही कुंबे की 4 खवातीन समेत 5 अफराद हलाक हो गए। मौजज़ाती तौर पर 7 माह का बच्चा जो अपनी मां की गोद में था बच गया, जबकि ट्रक ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो चुका है। पुलिस ने यहाँ बताया कि बिजनौर के मोहल्ला मर्दगान के रहने वाले ज़हीर खान का दुबई में फर्नीचर का कारोबार है और वो इन दिनों अपने घर आए हुए थे। पीर को उनकी वापसी की परवाज़ थी। उनके बेटे समेत ख़ानदान की खवातीन इतवार की रात दिल्ली एयरपोर्ट ब्रेजा कार पर उन्हें छोड़ने गए थे। बताया जाता है कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर प्रतापपुर टोल के करीब हवाई अड्डे से वापस आते हुए कार का ड्राइवर बिजनौर रिहायशी ताज़ीम को झपके आए और कार साइड में खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि कार के परखचे उड़ गए, उसमें मौजूद तमाम लोग बुरी तरह कुचले गए। नाज़रीन, PDP सदर और साबिक़ वज़ीर आला महबूब मुफ्ती का इल्ज़ाम है कि जम्मू कश्मीर में साल 2019 से जारी मज़ालिम का मुआवजा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत अपने लोगों के खिलाफ सख्ती से पेश आती है जबकि चीनी फ़ौज का वालियाना खैर मकदम करती है। मौसूफ़ साबिक़ वज़ीर आज़म ने इन बातों का इजहार पीर के रोज़ अपने सिलसिलावार ट्वीट्स में किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में साल 2019 से जारी मज़ालिम का मुआवजा नहीं किया जा सकता। जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ बदकिस्मती से उसकी चश्मपोशी की गई। अब इसी ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया है। हम कब ज़बान खोलेंगे। नाज़रीन, राजस्थान में महकमे माइंस ने सितंबर तक रिकॉर्ड 2410 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जमा किया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी माइंस एंड एनर्जी डिपार्टमेंट्स डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने यहां कहा कि कोरोना जैसे मनफी हालात के बावजूद रेवेन्यू कलेक्शन का नया रिकॉर्ड है। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता 6 माह में गैरकानूनी कानकनी, नकल हमल और ज़ख़ीराअंदोज़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 4818 गाड़ियाँ, मशीनरी वगैरह जब्त करके तकरीबन 21 करोड़ रुपए की रकम गैरकानूनी बजरी कानकनी, नकल हमल और ज़ख़ीराअंदोज़ी पर कार्रवाई करते हुए वसूल की गई है। अफसरान को रात का गश्त जारी रखने की हिदायत की गई है। नाज़रीन, पेंडोरा पेपर्स में इंकशाफ किया गया है कि साबिक़ बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म इराक़ में जंग थोपने में अमेरिका के ज़बरदस्त हामी रहे टोनी ब्लेयर ने वस्ती लंदन में 66 लाख पाउंड की जायदाद खरीदी मगर 3,12,000 पाउंड स्टैम्प ड्यूटी अदा नहीं की। ब्लेयर के तर्जुमान का मानना है कि जायदाद कानूनी तौर पर ऑफशोर कंपनी से खरीदी गई थी। आलमी मीडिया से मिलने वाली रिपोर्ट में बताया गया कि डेटा कलेक्शन इश्तराक के हवाले से पेंडोरा पेपर्स पनामा पेपर से बहुत बड़े हैं। नाज़रीन, इथियोपिया में जून में हुए आम इंतखाबात में जीतने वाले वज़ीर आज़म अबी अहमद ने हलफ उठाते हुए ओहदा संभाल लिया है। नोबल इनाम याफ्ता बराए अमन साला अबी अहमद मजीद 5 साल के लिए ओहदा संभालेंगे। अबी अहमद की तकरीब हलफबरदारी में नाइजीरिया के सदर मोहम्मद बुखारी और सेनेगाल के सदर मेकी साली भी शरीक थे। नाज़रीन, रूसी सयाहों की इस्तांबुल में छुट्टियां गुजारने की तलब में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। रूसी एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के मुताबिक मौसम ख़िज़ा में बंद यूरोप की जगह इस्तांबुल ले रहा है। तहरीर बयान में कहा गया कि रवां साल के महीने 9 माह में 381,346 सयाहों ने रूस से इस्तांबुल का सफ़र किया। बयान में कहा गया है कि तुर्की आने वाले रूसी सयाहों की तादाद 2018 के पहले 9 माह के करीब पहुँच रही है।
नाज़रीन, अमेरिका की दारुलहुकूमत वाशिंगटन में मुनक़िदा रिवायती तुर्क फेस्टिवल, जिसमें हज़ारों तुर्क और गैर मुल्की शरीक थे, तवज्जो का मरकज़ बना हुआ था। 1965 में कायम वाशिंगटन तुर्क अमरीकी एसोसिएशन के ज़ेर एहतिमाम दी वाफ रीजन में मुनक़िदा फेस्टिवल में तुर्क सकाफ़त और खानों को पेश किया गया है। फेस्टिवल में तुर्की से डांस ग्रुप की परफॉर्मेंस के साथ साथ लोक दास्तानों की परफॉर्मेंस ने सबको बहुत मुतासिर किया। नाज़रीन, ताइवान ने कहा है कि चीन के 52 जंगी तैयारों ने ताइवान फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की है। ताइवान वज़ारत दिफ़ा ने क़ब्ल जारी करदा बयान में कहा था कि 1 अक्टूबर को 28, 2 अक्टूबर को 39, 3 अक्टूबर को 16 जंगी तैयारे ताइवान की फ़िज़ाई दिफ़ाई हदूद में दाखिल हुए हैं। आज जारी किए गए बयान में चीन के 52 जंगी तैयारों की ताइवान फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होने की इत्तला दी गई है। नाज़रीन, ईरान की जनूबी मगरबी सूबे चहार महल बख्तियारी में 5.7 की शिद्दत का ज़लज़ला देखा गया। तेहरान यूनिवर्सिटी के मरकज़ अर्जियात की जानिब से जारी करदा मालूमात के मुताबिक मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6:09 पर आने वाले ज़लज़ले का मरकज़ 4 महल से मुंसलिक तहसील कोहरंग थी। बताया गया कि ज़लज़ला ज़ेर ज़मीन 10 किलोमीटर की गहराई में रोनुमा हुआ था। नाज़रीन, लीबियाई वज़ीर ख़ारिजा नजला अला मंगोश का कहना है कि उनके मुल्क से ज़रक़रीद फ़ौजियों की महदूद तादाद वापस लौट गई है। नजला अला मंगोश ने दौरे कुवैत के दायरेकार में अपने कुवैती हममनसब अहमद अन्नासिर अस्सबाह से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतिमाम किया। मंगोश ने इस दौरान बाज़ सरक़रीद फ़ौजियों की उनके मुल्क को तर्क करने की खबरों की तस्दीक करते हुए कहा कि महज एक मुख्तसर सा आगाज़ है। नाज़रीन, जापानी पार्लियामान के ऐवान ज़ेरी शोगन में हुई नशिस्त के दौरान अरकान ने मुल्क के नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए रायदही में हिस्सा लिया है। केशिदा फोमियो ने अपनी सियासी जमात एलडीपी और 465 रुकनी मुश्तरका कमेटी के 311 वोट हासिल करते हुए जापान के 100वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं। गुज़श्ता हफ्ते पार्टी लीडर के इंतखाबात में उन्होंने अपनी सियासी हरीफों को नोतारो और साबिका वज़ीर दाखिला नोदा सेको और वज़ीर इत्तलाआत ताका एची सानाए को शिकस्त दी थी। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन ख़बरें जो आप लोगों के सामने पेश कर दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी